वाला बंदा कहता है वाव। जिन्हें खोल के आंखें देखनी है वीडियो देखो, लेकिन अगर आप आंखें बंद करोगे तो आप इस कहानी के बहुत ही गहराई में चले जाओगे। लेकिन आंखें बंद करने से पहले इन कैरेक्टर्स का नाम सुनते जाइए। यह है जेम्स और यह है उसकी वाइफ ब्रिटनी और उनके 2 बच्चे। चलो आज की खतरनाक कहानी शुरू करते हैं, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2019 में 4 लोगों का परिवार एक नए घर में एंटर होता है। जेम्स, उसकी वाइफ ब्रिटनी और उनके 2 बच्चे। उन्हें वो नया घर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, पर उन्हें उस घर के डार्क सीक्रेट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। ब्रिटनी की बात करें तो वो 36 साल की बहुत ही एनर्जेटिक, घूमने फिरने वाली और अपने आप को क्रेजी कहने वाली औरत थी। और अगर उसके हस्बैंड जेम्स की बात करें तो जेम्स 35 साल का था, जो कि अपने आप में ही रहता था, बिल्कुल शांत स्वभाव का इंसान। ब्रिटनी के बिल्कुल अपोजिट। फ्लैशबैक में चले तो दोनों ही एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते थे, एक दूसरे को डेट किया करते थे, लेकिन तब उस वक्त बात नहीं बनी। स्कूल में ही बिछोड़ा हो गया। बिछड़ने के बाद उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में फिर से उनकी एक बार फिर से मुलाकात होगी। लेकिन 2 दशक बाद ये दोनों एक दूसरे से दोबारा मिलते हैं। लेकिन इस टाइम तक दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। जेम्स 2 बच्चों का सिंगल फादर था, जी हाँ वो डिवोर्स्ड था, और अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहा था। अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए एक माँ भी। और वहीं ब्रिटनी की अभी तक कोई शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसे बच्चों से बहुत लगाव था और वो माँ बनना चाहती थी। और जब वो मिले तो वो समय एकदम परफेक्ट, एकदम सही समय था दोनों के मिलने का। और फिर उन्होंने शादी कर ली। जेम्स की शादी के 1 साल बाद जब वो यूएस नेवी में था, उसे कुछ साल तक हवाई में काम करने का ऑर्डर मिला, जिसके बाद 4 जनों की फैमिली अपना सामान पैक करती है अपने घर को छोड़कर, जो यूएस मेनलैंड में था। फिर वो हवाई यात्रा शुरू करते हैं और जाकर लैंड होते हैं होनोलुलु में, जो कि हवाई की कैपिटल थी। वहाँ जेम्स की फैमिली 2 मंजिला मकान में जाकर रहने लगी, जो कि एयरपोर्ट से चंद मिनटों की दूरी पर था। उनका घर मोहल्ले के बिल्कुल लास्ट में था, जहां सड़क गोल घूमकर वापस चली जाती थी। वो एरिया बिल्कुल शांत था और वहां के आस पड़ोस भी बहुत अच्छे थे, और वहां के घर भी सारे एक जैसे डिजाइन के थे। घर के सामने व्हाइट कलर के फेंस, मतलब हवाई में घर बिल्कुल अमेरिकन घर के जैसे लग रहे थे। लेकिन जेम्स के परिवार के लिए, जो इस शहर में बिल्कुल नए थे, उन्हें लगा ही नहीं कि वो दूर कहीं किसी और शहर में रहने आए हैं, क्योंकि आस पड़ोस के घर बिल्कुल पहले जैसे ही थे। उन्हें यह घर तब तक अच्छा लगा जब तक उस घर के काले राज उनके सामने निकल कर ना आए। तो चलो कहानी अब यहां से शुरू होने वाली है। तो ये सब तामझाम शुरू होता है जून 2019 को। उन्हें उस घर में मूव हुए कुछ दिन ही हुए थे जब जेम्स की वाइफ ब्रिटनी गैराज में कुछ लेने के लिए आई। गैराज घर के लेफ्ट साइड में अटैच्ड था। अगर बाहर से घर को देखोगे तो घर लेफ्ट साइड था। गैराज का एक दरवाजा फर्स्ट फ्लोर पे खुलता था, तो ब्रिटनी फर्स्ट फ्लोर का दरवाजा खोलकर गैराज में चली गई। और फिर जैसे ही उसने लाइट ऑन की तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें वहां आए 1 हफ्ता ही हुआ था और उनका आधे से ज्यादा सामान अभी भी डब्बों में पैक था, जो कि अभी तक उन्होंने खोले भी नहीं थे। लेकिन जैसे ही उसने गैराज में जाकर उस लाइट को ऑन किया तो उसने वहां देखा कि उनका सारा सामान उन डब्बों से बाहर निकलकर हर तरफ बिखरा हुआ था। ऐसा नहीं कि थोड़ा मोटा बिखरा है या कोई सामान उनसे वहां छूट गया हो। सामान को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर उस सामान को वहां पर बिखेरा हो। कोई भी आइटम कहीं भी पड़ी हुई थी और कुछ आइटम्स को तो बाहर निकालकर एक दूसरे के साथ अरेंज कर रखा था, मानो जैसे कि कोई गैराज सेल लगी हो। ये हालत देख ब्रिटनी वहां से चली गई। जाकर वो अपने हस्बैंड जेम्स को ये बताती है और उसे वहां चलने को कहती है। जब जेम्स वहां पहुंचा और उसने वो गैराज की हालत देखी तो वो भी हैरान हो गया। ये देख दोनों गैराज में बिखरे हुए सामान को पड़तालने लगे, ये देखने के लिए कि कोई सामान गायब तो नहीं हो गया। इतने सारे सामान से ये कहना बहुत मुश्किल था कि कोई चोरी हुई भी है या नहीं, यानी कोई चीज की चोरी हुई भी होगी तो उन्हें कैसे पता लगता। उन डिब्बों में कुछ कीमती सामान भी था जो कि जमीन पर बिखरा हुआ पड़ा था, यानी कीमती सामान तो चोरी नहीं हुआ, जिससे ब्रिटनी और जेम्स को लगा कि हाँ कोई चोरी वोरी तो नहीं हुई है। फिर उनके मन में एक ही ख्याल आता है कि ये सब कुछ शायद उनके छोटे बच्चों का काम है। जब उन दोनों ने इस सब के बारे में बच्चों से बात की तो उन्हें पता चला कि बच्चे तो गैराज में गए ही नहीं थे। ब्रिटनी तो मान गई, लेकिन जेम्स को अपने बच्चों की बातों पर विश्वास नहीं था। उसे बच्चों की बात झूठी लगी। जेम्स ने सोचा कि अगर बच्चे सच बोल रहे हैं तो शायद उनके पालतू कुत्ते का काम हो सकता है, जो कि उन्होंने हाल ही में हवाई में आने से पहले ही खरीदा था। अब हवाई में उनके पास एक कुत्ता था और एक थी बिल्ली। जेम्स ने इस गैराज वाले इंसिडेंट को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जितना कि ब्रिटनी इस इंसिडेंट के बारे में सीरियस थी। असल में ब्रिटनी काफी डरी हुई थी, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद करने को कुछ था भी नहीं, तो उन्होंने इस बात को वहीं छोड़ दिया और सामान को समेटने लगे। लेकिन
एक हफ्ते बाद ब्रिटनी अपने घर पर अकेली थी। ब्रिटनी अपने मास्टर बेडरूम में रेडी हो रही थी, शीशे के सामने बैठकर आई लाइनर लगा रही थी और सामने फोन रखा हुआ था जिस पर यूट्यूब के ऊपर मेकअप ट्यूटोरियल वाली वीडियो चल रही थी। और जैसे ही वो आई लाइनर लगा रही थी तो नीचे से मेन डोर के बंद होने की जोर से आवाज आई, जिससे उसकी आंखें निकलते निकलते बची। उस आवाज ने उसे इतना हिला कर रख दिया तो उसने तुरंत ही यूट्यूब की वीडियो बंद की और जेम्स और अपने बच्चों को आवाज लगाने लगी। उसे लगा शायद वो घर लौट आए होंगे तो उन्होंने ही ये सब किया होगा। लेकिन रुको, बात कुछ और ही थी। गाइस, आगे